हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 80% ट्रेडर लॉस क्यों होते हैं ऑप्शन बाइंग में, या फिर ज़्यादातर ट्रेडर लॉस में होते हैं ऑप्शन बाइंग में। जो कुछ पॉइंट मैं नोट किया हूं, एक अलग बात है, ये अपने तरफ से मैंने पॉइंट ये बनाया है जिससे मुझे लगता है कि इन सब पॉइंट को अगर आप केयर करेंगे, बाकी जो सब इंडिकेटर और जो भी आपको अलग से टूल्स है वो उसको छोड़ के मैंने ये पॉइंट बनाया है जो कि आपको अच्छे ट्रेड के लिए और आपको लॉस से बचाएगा 100%। तो दोस्तों, इस पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम जो लॉस करते हैं कि कंटिन्यू ट्रेंड, सेकेंडरी हाई मार्जिन, थर्डली आता है लो कैपिटल और फोर्थ आता है ट्राई फॉर लक। इन सब पॉइंट को दोस्तों हमने अपने हिसाब से बनाया आपको ट्रेंड करने के लिए, जिससे कि आप इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख के आप अपने ट्रेड को बचा सकें, लॉस में न जाए और 100% रिटर्न आप ले सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कंटिन्यू ट्रेंड। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई ट्रेंड मान लीजिए डाउन में जा रहा है, आज आपने पुट सेल किया या आज आपने पुट बाई कर लिए तो आपको प्रॉफिट मिल गया, कल भी आपने पुट बाई किया प्रॉफिट मिल गया, तो आप क्या करते हैं? तो रोज़ पुट ही बाई करते रहते हैं। तो आपको, लेकिन आपको पता नहीं कि ये ट्रेंड कब चेंज हुआ है। लेकिन लगातार जब एक कोई ट्रेंड 5-7 दिन चलता है तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं। जब अचानक में उस ट्रेंड का साथियों रिवर्सल आता है, जब वो ट्रेंड रिवर्स करता है तो हम उस ट्रेंड में फंस जाते हैं, क्योंकि हम तो पता है हम कल भी पुट बाई किए थे, आज भी पुट बाई किए थे और कल भी पुट बाई करेंगे। तो दोस्तों, इस चक्कर में लेकिन हम उसमें फोकस नहीं करते कि अभी आज का ट्रेंड क्या रहा है, हम उसको कोशिश नहीं करते सीखने की, हम खाली उसी ट्रेंड में जाते रहते हैं। जैसे अब ट्रेंड जा रहा है तो हम कॉल बाई करते रहते हैं कंटिन्यू। तो साथियों, जिस दिन ट्रेंड चेंज होता है तो उसी दिन हम फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, मार्केट हिसाब से चलना चाहिए। सेकेंडली हम बात करेंगे हाई मार्जिन एंड लीवरेज। दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे ब्रोकरेज जो होते हैं दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त मार्जिन आपको बना के देते हैं। तो साथियों, इसमें क्या होता है, जब हमको हाई मार्जिन मिलता है तो हमारे MIS में स्टॉक बाई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 1000 रुपया है तो हम 10,000 का आराम से स्टॉक बाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम 10,000 का बाई कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास साथियों 10,000 रुपये हो और अगर वो स्टॉक डाउन में चला जाए तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब हम कम पैसे में अधिक स्टॉक बाई कर लेते हैं तो हम उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो यही समस्या आती है आपके ऑप्शन में भी। जब आपके पास पैसे रहेंगे तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आप होल्ड नहीं कर सकते। तो जिससे कि ज़्यादातर लोग लॉस में हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्जिन से आपको एक बेनिफिट रहता है कि आप इसमें ज़्यादा स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसके चक्कर में आप अपना लॉस कर जाए। मार्केट चेंज होता है तो आप उसमें आपको होल्ड करना ही पड़ेगा साथियों, तभी जाके आपका कैपिटल बचेगा। थर्ड हम बात करें लो कैपिटल। जैसे कि आप सीधा हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको पता है कि लो कैपिटल, इसका कैसे आप किस तरह से आप इसकी वजह से नुकसान होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सीधे बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का होता है, आप पता है, तो आपको पास कैपिटल कम है तो आप 25 का लॉट खरीद लेंगे। 25 का लॉट खरीदने के बाद क्या होगा साथियों कि मान लीजिए अगर उसमें 10 रुपये का मूवमेंट आता है तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? आप जो हमें बताओ कि अगर 10 रुपये का प्रॉफिट आएगा तो 250 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, आपको पता सीधा। अगर 20 रुपये का प्रॉफिट आएगा तो आपको 500 रुपये का मिलेगा। लेकिन 20 रुपये का आपको मोमेंटम के लिए बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा साथियों। तो अगर एक सीधा ट्रेंड चल रहा है तो उसमें आपको निकल जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी टारगेट को हिट करके फिर रिटर्न आ जाता है तो आपने कम कैपिटल लगाया हुआ है तो आपको टारगेट मिलेगा नहीं, तो आप वो डाउन में चला जाता है, तो जिससे आपका लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 1000 लोड खरीद रखा है, अगर 5 रुपये का मूवमेंट हो जाए, 1000 क्वांटिटी खरीद रखा है, 5 रुपये का मूवमेंट हो जाए, अगर 5 रुपये का मूवमेंट हो जाए तो भी हमको 5000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 या 25 क्वांटिटी खरीद रखा है तो आपको सिर्फ कितना फ़ायदा होगा? 250 रुपये का। तो साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा कैपिटल लगाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि किस वजह से लॉस में जाते हैं, ज़्यादातर ये रहता है। जैसे कि हम ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते हैं और कम से कम मूवमेंट होता है तो उसमें हम फंस जाते हैं। एक सीधा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम कम क्वांटिटी में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, आप देखा करिए कि मार्केट ऊपर जाके फिर अचानक से गिर जाती है। मतलब आपको 1000 रुपये का आप टारगेट रखे हैं तो 700-800 रुपये प्रॉफिट दे के मार्केट गिर जाती है। तो आप सोचते हैं कि अगर वही आप ज़्यादा क्वांटिटी रहती है तो आप उसमें लॉस नहीं करते हैं। तो साथियों, इस तरह आप जैसे कि थोड़ा अपने कैपिटल को बढ़ाइए, जिससे कि आपको
कम समय में आपका जो टारगेट अचीव हो जाए। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे ट्राई फॉर लक। मार्केट ट्रेडिंग इज नॉट ए लक, यू कैन ट्रेड विथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। साथियों ये इसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए। सर आप गांठ बांध लीजिए। मैं आपको एकदम क्लियर बता देना चाहता हूँ साथियों कि ट्रेडिंग को आप लक समझ के इसमें मत आइए। आप इसी वजह से इसमें नुकसान करते हैं काफ़ी लोग कि चलो इसमें लगा दें, देखते हैं प्रॉफिट आएगा या लॉस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता साथियों कि ये आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। आप इसको 100% मान के चलिए। ऐसा लक साथियों कभी नहीं आपको इसमें आजमाना है कि आज लक किसको बोला जाता है? जो एक बार आपके ऊपर लक जो होता है लॉटरी में लगता है। एक बार लॉटरी लग गई, आपकी कीमत बदल गई। इसमें 1 दिन लक लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, मान लीजिए 10 दिन लक लग जाएगा, 11वें 12वें दिन तो आपको नुकसान हो जाएगा। एक दिन की बात है नहीं। तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ, इसमें लक के पर्पज़ से आप इसमें मार्केट में इस तरह से पैसे मत बहाइए। बाकी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा आपके लिए हेल्प, कोई प्रॉब्लम आता है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगा। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा साथियों आपको मिलता रहेगा। ओके साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग खुद से सीखें। यही कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका ज़रूर सलूशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ओके।